नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं राजेंद्र सिंह डाका आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल डाका क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अर्धचालक। अर्धचालक। इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें अपन ने पढ़ा था, 1 नंबर पे पढ़ा था चालक, 2 नंबर पे पढ़ा था अपन ने अचालक। चालक किस धातु के बने होते हैं और अर्धचालक या अचालक किस धातु के बने होते हैं। अचालक को अपन कुचालक भी बोल सकते हैं। चालक यानी विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा को रोकता है। चालक क्या होता है भी? विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा को एक चाल दिखाता है, वह चालक होता है। कुचालक व अचालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ या वे धातुएं कुचालक या अचालक होती है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भी अर्धचालक। तो आइए जानते हैं पूरा भी अर्धचालक क्या होते हैं। तो अर्धचालक सेमी कंडक्टर यानी चालक और कुचालक, चालक और कुचालक के जो गुण धर्म रखने वाली पदार्थ या धातु अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक के जो अंतिम कक्षा होती है, कक्षाएं होती है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार की कक्षाएं होती हैं। तो ये जो अपना बिंदु है जहाँ से स्टार्ट होता है वो क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक, नाभिक के पास वाली कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्थिर रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं भी? स्थिर रहते हैं। और जो अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो क्या होते हैं? कक्षाओं में गतिमान रहते हैं, वामावर्त या दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी दिशा में अपने इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। तो जो अपने चालक होते हैं, अचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं, तो तीनों जो अपने पदार्थ हैं उन पे पदार्थ पे निर्भर करता है भी कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपना एक सूत्र आता है 2n की स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो अर्धचालक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे पदार्थ जिनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। मुख्य रूप से 2 ही अर्धचालक है, जर्मेनियम और आर्सेनिक। देखो भी अर्धचालक कौन से पदार्थ हैं? जर्मेनियम और आर्सेनिक। मुख्य रूप से 2 ही अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और आर्सेनिक। अर्धचालक होते क्या हैं? वे धातुएं या वे पदार्थ जो चालक और
कुचालक दोनों के गुण धर्म रखने वाले पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। तो अगर अर्धचालक के अंदर शुद्धिकरण या अशुद्धि चालक की मिला दी जाए तो ये पदार्थ चालक बन जाते हैं। अगर इनके अंदर कुचालक या अचालक की अशुद्धि मिला दी जाए तो ये पदार्थ कुचालक बन जाते हैं। जैसे अपने डायोड होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, ये पदार्थ क्या आते हैं, अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। तो चालक हो गया अपना, अचालक हो गया और अर्धचालक हो गया। अभी तक जिन साथियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे विद्यार्थी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। अब मैंने पहले वीडियो में थोड़ा जिक्र किया था कि तापमान के आधार पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तापमान के आधार पर क्या होता है भी, कुछ अपने जो अचालक होते हैं उनको रखा जाता है। हर एक एग्जाम में 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन से आते हैं, 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भी। अपने जो अचालक होते हैं उनकी सहन शक्ति, तापमान, उनको एक श्रेणी के अंदर रखा जाता है। तापमान के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है? तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण। ठीक है भी। तो तापमान के आधार पर अचालकों का वर्गीकरण अपने को एक सारणी बनती है इसकी। तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सारणी बना के दिखाऊंगा। और अभी तक जो विद्यार्थी अपने साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने साथ जुड़ें, ताकि जो अपने DRDO का एग्ज़ाम है, DRDO, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है DRDO 2022 के एग्ज़ाम का। तो तापमान के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण किया गया है और किस प्रकार से किया गया है। 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। मैंने काफ़ी जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम हैं, उनमें देखा है भी जो Y डिग्री का, A डिग्री का कितना तापमान होता है, या वल्केनाइज्ड रबड़ है उसका तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या लगा देता हूँ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, यानी 7 नंबर ही होते हैं। इनको मैं थोड़ा सा क्या है इस प्रकार से लिख देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर। उसके बाद आता है अपना वर्ग। Y A E B H, Y A E B F H C, Y B A E F H C। ठीक है भी। ये क्रमांक होता है भी कौन से अचालकों को Y ग्रुप में रखा गया है, कौन से अचालकों को A ग्रुप में रखा गया है, कौन से अचालकों को E ग्रुप में रखा गया है, कौन से अचालकों को B F H C ग्रुप में रखा गया है। यानी इनकी एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की। फिर आता है उनका सुरक्षित तापमान, सुरक्षित तापमान। उसके बाद आते हैं अपने अचालक भी। कौन से अपने वर्ग आ गए Y A E B H F और C। उसके बाद आता है इनका सुरक्षित
तापमान। क्या आता है बीच का सुरक्षित तापमान। तो देखो वाई ग्रुप के अंदर कितना सुरक्षित तापमान आता है 90 डिग्री सुरक्षित तापमान। ए के अंदर कितना आता है 105 डिग्री सुरक्षित तापमान। ई के अंदर 120 डिग्री सुरक्षित तापमान। बी के अंदर 130 डिग्री सुरक्षित तापमान। एफ के अंदर 155 डिग्री सुरक्षित तापमान। एच के अंदर 180 डिग्री सुरक्षित तापमान। और सी के अंदर आता है भी 200 डिग्री, 220 डिग्री और 250 डिग्री, यानी तीनों क्या आते हैं सी के अंदर आते हैं सुरक्षित तापमान होता है। इस सारणी को याद करने के लिए अपने को यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक लगाई जाती है भी अगर अपने को वर्ग याद है तो सुरक्षित तापमान भी याद रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ज़्यादातर आते हैं कि 20 डिग्री वर्ग के अंदर कितना सुरक्षित तापमान होता है। ऑप्शन दे देता है 105, 120, 130 और 155, ए बी सी और डी। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि वर्ग बी के अंदर कितना सुरक्षित तापमान आता है। तो अगर अपने को याद है यानी 130 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो वर्ग बी के अंदर आते हैं। दूसरा टाइप आता है क्वेश्चन किस प्रकार से कि 180 डिग्री सुरक्षित तापमान किस वर्ग के अंदर आता है। 180 डिग्री सुरक्षित तापमान किस वर्ग के अंदर आता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको 120 डिग्री, 180 डिग्री, 200 डिग्री और 250, ए बी सी और डी। तो 180 डिग्री किस वर्ग के अंदर आता है अपना यानी एच। तो अपना ऑप्शन सही क्या हो जाएगा वाई ई एच और सी। तो 180 डिग्री किस वर्ग के अंदर आते हैं एच वर्ग के अंदर आते हैं। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा एच यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आते हैं भी सुरक्षित तापमान का क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारणी अगर आपको याद है तो आपके DRDO के अंदर या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे आप ITI कर रहे हैं, टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं या लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान में एक वैकेंसी आने वाली है अनुदेशक की, काफ़ी टाइम से प्रोसेस चल रहा है, लगभग अंतिम छोर पे है। तो नेक्स्ट अभी कभी भी घोषणा हो सकती है भी के जो ITI के अंदर जो अनुदेशक है उनकी वैकेंसी होनी है। तो सभी पेपर के अंदर ये अपना जो सुरक्षित तापमान ज़्यादातर क्या आता है इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको वर्ग दे दिया जाता है या आपको सुरक्षित तापमान दे दिया जाता है। ठीक है, अभी क्लियर है। उसके बाद अपने एक सारणी और आती है, मैंने जो अचालक करवाए थे ना आपको, उसी अचालक के अंदर ये जो सारणी है ना इम्पोर्टेंट सारणी है भी, बहुत बार इन सारणियों से प्रश्न उठाए गए हैं और चालक अचालक के अंदर इन्हीं सारणियों से क्वेश्चन से दिए जाते हैं। तो उसके बाद क्या आता है अपना जो अचालक होता है, अचालक और उनका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या आता है भी, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये काफ़ी बार पूछा गया है। अचालक पदार्थ उनका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी जैसे एक नंबर पे वल्केनाइज्ड पेपर भी अपने को क्या दे दिया, वल्केनाइज्ड पेपर दे दिया, उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछ लिया भी, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है। तो वल्केनाइज्ड रबड़ का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है 30 से 50 kV प्रति mm। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किस में नापा जाता है भी, किलो वोल्ट प्रति मिलीमीटर के अंदर नापा जाता है। यानी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मैंने बताया था ना आपको, अचालक पदार्थ की क्या होती है, सहन सीमा होती है।
क्या होती है अभी? अचालक पदार्थ की सहन सीमा होती है। डाई वल्केनाइज्ड पेपर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 30 से 50 से केवी प्रति किलो वोल्ट प्रति mm होती है। 2 नंबर पे क्या आता है अभी अपना? एबोनाइट। एबोनाइट मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स अचालक पदार्थ की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इसकी कितनी आ जाएगी? 30 से 40 केवी प्रति mm। कम है ना? वल्केनाइट पेपर की ज़्यादा है, एबोनाइट की क्या है? कम है। जितनी ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो पदार्थ उतना ही अच्छा अचालक होता है। 3 नंबर पे कौन सा आता है अपना? अभ्रक आता है। 3 नंबर पे कौन सा आता है अपना? अभ्रक आता है। अभ्रक की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है अभी? 20 से 60 केवी प्रति mm। अभ्रक की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 20 से 60 केवी प्रति mm। 4 नंबर पे क्या आता है? माइकानाइट। इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है अभी? 20 से 40 केवी प्रति mm। 5 नंबर पे क्या आता है अपना? बेकेलाइट। बेकेलाइट की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 17 से 21 केवी प्रति mm होती है। वल्केनाइट की कितनी होती है? 17 से 21। उसके बाद आता है साधारण रबड़। 6 नंबर पे साधारण रबड़। साधारण रबड़ की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 15 से 20 केवी प्रति mm होती है। 15 से 20 केवी प्रति mm होती है। ठीक है, क्लियर है। 7 नंबर पे अपना अचालक पदार्थ आता है भी लेदराइड पेपर। लेदराइड पेपर की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 12 से 17 केवी प्रति mm होती है। 8 नंबर पे आता है अपना रेजिन। 8 नंबर पे रेजिन की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 12 से 14 केवी प्रति mm होती है। 9 नंबर पे आता है अपना खनिज तेल जो ट्रांसफार्मरों में, स्टार्टरों में जो अचालक पदार्थ भरा जाता है ना ऑयल के रूप में, वो क्या होता है? खनिज तेल होता है। खनिज तेल की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10 से 16 केवी प्रति mm आता है। 10 नंबर पे पोर्सिलीन। 8 से 12 केवी प्रति mm। पोर्सिलीन की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 8 से 12। उसके बाद आता है क्राउन कांच की भी जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 8 से 12 केवी प्रति mm होती है। सबसे कम होती है भी सूखी लकड़ी। 12 नंबर पे सूखी लकड़ी। इसकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 0.04 से 0.06 केवी प्रति mm। तो ये था अपना कुछ इंपॉर्टेंट अचालक और उनकी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो इसी प्रकार से जब मैंने पीछे बताया था ना भी पूछ लिया जाता है भी 10 से 12 केवी प्रति mm डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस अचालक की होती है, तो 10 से 16 किसकी हो गई? खनिज तेल की हो गई। या इस प्रकार से पूछ लिया जाता है
लेदराइट पेपर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 12 से 14 mm होती है, यानी 12 से 14 किलो वोल्ट प्रति mm। तो अपने चालक, अचालक और अर्धचालक का संपूर्ण विवरण जो मुख्य रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं वो अपना कंप्लीट है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तार और केबल, यानी तार और केबल में क्या अंतर होता है और तार और केबल कहाँ पर काम में लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए अपने चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का जो लिंक है वो आप तक पहुंचता रहे और आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहें। मैं आशा करता हूँ आपको अपना वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज के अपनी कक्षा यहीं संपूर्ण करते हैं।